2019 की तुलना में इस बार एनडीए को भारी बहुमत का अनुमान है। एग्जिट पोल में एनडीए को मिला है बंपर बहुमत। एग्जिट पोल की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं हम। एक बार फिर से मोदी सरकार बनने का अनुमान। एग्जिट पोल के जरिए पिछला रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो एनडीए को एग्जिट पोल में 353 से 383 सीटें मिलने का अनुमान है। नतीजों से पहले एग्जिट पोल का ये आंकड़ा। एग्जिट पोल में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का इसे लेकर बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने एग्जिट पोल को मीडिया पोल बताते हुए यह दावा किया है कि इंडिया गठबंधन 295 सीट जीतेगा। तो राहुल गांधी का एग्जिट पोल के आंकड़ों पर यह बड़ा बयान, और उन्होंने कहा कि ये मीडिया पोल है, इंडिया गठबंधन 295 सीटें जीतने जा रहा है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। सर, कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। तो 295 सीटें जीतने का दावा राहुल गांधी का। बहरहाल ये तो 4 जून को साफ होगा कि एग्जिट पोल के आंकड़े कितने सही हैं और ये दावे कितने सही हैं। और इधर देखिए, दिल्ली की सभी 7 सीटों पर अभी बीजेपी काबिज है, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपने कई सीटों पर प्रत्याशी बदले थे। बाय एग्जिट पोल में इस बार दिल्ली में इंडिया का खाता खुल सकता है। दिल्ली में बीजेपी को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं, और एग्जिट पोल का अनुमान यह है कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। तो दिल्ली में इंडिया गठबंधन का खाता खुलता हुआ एग्जिट पोल के मुताबिक दिख रहा है, लेकिन ये आंकड़ा क्या है वोट प्रतिशत के हिसाब से और सीटों के हिसाब से, आपको सीधे लिए चलते हैं मेरी सहयोगी दीपा बाफिला के पास। बिल्कुल शिरीन, और दिल्ली के लिए तो कहा जाता है कि 7 सीटों पर जो जीतता है केंद्र में सरकार उसी की बनती है, लेकिन दिल्ली में 7 सीटों में वोट शेयर किसके पास कितना जाता हुआ नजर आ रहा है, ये देखिए आप। एनडीए के खाते में 51% वोट शेयर जाता हुआ आपको नजर आ रहा है, और इंडिया अलायंस के पास 46% वोट शेयर जाता हुआ आपको दिख रहा है। अदर्स के खाते में 3% वोट शेयर जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। अब ये वोट शेयर सीटों में कितना कन्वर्ट होगा, किसके पास कितनी सीटें, देखिए एनडीए के पास 4 से 6 सीटें जा सकती हैं 7 में से, और इंडिया अलायंस का यहां पर खाता खुल सकता है। 1 से 3 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जा सकती हैं, और अदर्स का खाता यहां पर नहीं खुल रहा है। ये एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल से संकेत इसके मिल रहे हैं। शिरीन, बिल्कुल, तो देखिए यहां पर इंडिया गठबंधन के लिए खुशखबरी, दिल्ली में खाता खुल सकता है। एग्जिट पोल यही इशारा कर रहे हैं। और देखिए, आम आदमी पार्टी के सांसद जिन्होंने कहा है कि दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में एग्जिट पोल फेल होंगे, संजय सिंह का ये बयान, वो ये कहते हुए कि एग्जिट पोल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 100 से ज्यादा सीट दे रहे थे, लेकिन बीजेपी 100 सीट तक भी नहीं पहुंची थी। इस बार भी वैसा ही होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव को एग्जिट पोल जो है वो सामने आ चुके हैं। एबीपी न्यूज़ सी वोटर सर्वे भी सामने आया है, जिसमें एनडीए को 350 से 380 के करीब इस वक्त सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय जी हैं। संजय जी, ये जो सी वोटर का सर्वे आपने देखा होगा, 380 के करीब नजर आ रहा है एनडीए का, हालांकि उन्होंने 400 की बात कही थी, इसको किस तरीके से? देखिए, मैं तो आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि 380 पर रोक दिया, वरना तो सारे चैनल 400 से पार दे रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि 700 के पार भी दिया जा सकता है अखंड भारत से बीजेपी को, कहीं से भी इनकी सीटें आ सकती हैं। इसलिए देखिए, ये जो पूरा एग्जिट पोल है, 144 करोड़ लोगों के देश में आप कुछ हज़ार लोगों का सैंपल सर्वे लेके और ये बताएं कि पूरे देश में ये नतीजे आने वाले हैं, ये अपने आप में बहुत अविश्वसनीय है। और मैं आपको 2-3 बहुत बड़े उदाहरण देता हूँ। 2004 में सारे टीवी चैनल्स और उनके सर्वे ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है, और आपने देखा कि जब नतीजे आए तो ध्वस्त हो गई बीजेपी। इसी तरीके से दिल्ली के मामले में हमें 2013 में कुल 0 से 6 सीट दी जा रही थी, हमारी 28 आई। फिर उसके बाद हमें 22 या 25 सीट दी जा रही थी, 15 में हमारी 67 आई। और 2020 के और जो 2022 के पंजाब और दिल्ली के चुनाव थे, उसमें भी हमें एग्जिट पोल ने उतनी सीटें नहीं दी थी जितनी हमारे आई। तो ये अपने आप में एक हास्यास्पद है और अविश्वसनीय सर्वे है एग्जिट पोल का। नतीजा जब आएगा, परिणाम जब आएगा, तो बिल्कुल विपरीत परिणाम होंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि अंतिम वोट की गिनती तक सारे राजनीतिक पार्टियों को और सारे राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं को मतगणना केंद्रों पर रहना चाहिए। ये सारे एग्जिट पोल के सर्वे बीजेपी के ऑफिस में बनाए गए हैं। इन नतीजों पे हमारा कोई भरोसा दूर दूर तक नहीं है।
बात जरा महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र में एनडीए और इंडिया गठबंधन में टक्कर देखने को मिल सकती है, ये एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को 23 से 25 सीटें मिल सकती हैं और एनडीए को 22 से 26 सीटें इस एग्जिट पोल के माध्यम से जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कांटे की टक्कर, एक कड़ी टक्कर महाराष्ट्र में दिख सकती है। लेकिन आंकड़ों को जरा समझते हैं वोट प्रतिशत और सीटों के लिहाज से, और इसके लिए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं दीपा के पास। बिल्कुल, महाराष्ट्र में एनडीए और इंडिया अलायंस में जोरदार मुकाबला नजर आ रहा है, जो एग्जिट पोल सामने आई है। लेकिन वोट प्रतिशत किसको कितना यहाँ पर जाता हुआ नजर आ रहा है, ये देखिए आप। 48 सीटें हैं लोकसभा की महाराष्ट्र में, 45% वोट शेयर एनडीए के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है, 44% यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में, और अदर्स के हिस्से में 11% वोट शेयर जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। और सीटों में कितना कन्वर्ट हो रहा है, एनडीए को 22 से 26 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं, इंडिया अलायंस को 23 से 25 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं, और अदर्स का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। तो जबरदस्ती मुकाबला एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में महाराष्ट्र में। शिरीन, तो महाराष्ट्र में टक्कर दिखाई दे रही है। और इन एग्जिट पोल के आंकड़ों पर चर्चा के बीच महाराष्ट्र से भी एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे एनडीए में वापस लौटना चाहते हैं। दीपक केसरकर का दावा है कि चुनाव से पहले उद्धव ने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की कोशिश की है। एबीपी न्यूज का एग्जिट पोल आने के बाद अब सभी जगह से प्रतिक्रिया आ रही है। हमारे साथ इस वक्त है महाराष्ट्र के शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर जी। उनसे हम बातचीत करके जान लेंगे कि उनकी क्या राय है और उनको क्या लगता है। सर, एक बात यहाँ पे साफ तौर पे दिख रही है कि ये जो तोड़फोड़ की राजनीति है, उसके बाद आपकी जो पार्टी है उसको कम सीटें दिखाई दी रही है और उद्धव ठाकरे जी को ज्यादा सीटें दिखाई दी रही है। तो सवाल ये बनता है कि आने वाले दिनों में क्या उद्धव ठाकरे एनडीए का भाग बन सकते हैं क्या? देखिए, वो भाग बनते या नहीं वो उन पे डिपेंड करता है, लेकिन उनको ये फतवे की राजनीति मालूम है। जो फतवा उनके फेवर में आ सकता है उनके खिलाफ भी जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि वो उस पर डिपेंड करते हैं। और बाला साहब ने जो भी क्रांति की थी महाराष्ट्र में, उसको सबको उद्धव जी ने गंवाया है। जब ये सब लोगों को पता चल जाएगा तो विधानसभा में उनको बहुत मुश्किलें आने वाली है। और अगर वो जाना चाहते तो मेरे जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से बहुत सारे मैसेजेस इलेक्शन से पहले उन्होंने भेजे थे कि वो मिलना चाहते हैं पीएम साहब को। और इसकी वजह भी शायद ये हो कि उनको इसका पता चल गया होगा कि आज तो मेरे एमपी जीत के आएंगे कुछ, लेकिन आगे चल के ये राजनीति उनको बहुत महंगी पड़ने वाली है। इंडी तो दीपक केसरकर जो कह रहे हैं कि उद्धव अब लौटना चाहते हैं वापस एनडीए में, और इसे लेकर वो ये दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश भी कई बार कर चुके हैं। बहरहाल एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र का आंकड़ा भी आपने देखा, जहां टक्कर दिखाई दे रही है। मुंबई की आम जनता ने इस पर कैसा रिस्पॉन्स दिया, क्या कहना है मुंबई की जनता का, नम्रता की एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल पर पूरे देश की नजर है। ऐसे में अगर महाराष्ट्र की बात करें तो तकरीबन 23 से 25 और 23 से 26 का जो आंकड़ा है वो यहाँ की सरकार को, यहाँ की सीटों को देखने मिल रहा है। मुंबई कर इस पर क्या सोचते हैं, शिवाजी पार्क के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। हमारे जो आंकड़े हैं एग्जिट पोल के, वो बताते हैं कि जो एनडीए है उसको 22 से 26 सीट मिल रही है, तो जो इंडिया अलायंस है उसको 23 से 25 सीट मिल रही है। इस पर आपकी क्या राय, आपको लगता है ये आंकड़े छू पाएंगे? मुझे लगता है नेशनल लेवल पे बीजेपी विल गेट अ क्लियर मेजॉरिटी, और हमारा ये प्रेडिक्शन है, हम ये चाहते हैं कि बीजेपी 370 प्लस पे आ सकती है। ये नेशनल लेवल पे है। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो आपका प्रेडिक्शन हमें सही लग रहा है। महाराष्ट्र में बहुत ही कट टू कट कॉम्पिटिशन है। हमें लगता है कि शायद वहाँ बीजेपी को महाआघाड़ी से, महाविकास आघाड़ी से चैलेंज हो सकता है। 383 हमारे आंकड़ों पर दिखा रहा है, ये 400 पार की बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है 400 पार हो पाएगा? जब 370 कलम नष्ट किया गया है तो 400 तो होना ही है। क्या कहेंगे, महाराष्ट्र में आंकड़े जो हैं वो कट टू कट टक्कर वाले? कट टू कट अभी तो वैसे मीडिया में आ रहा है, पर मेरे हिसाब से 30-20 होगा। सर, क्या कहेंगे, 400 पार की बात हो रही है लेकिन हमारे जो आंकड़े हैं वो 383 के करीब दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो कट टू कट टक्कर दिखाई दे रहा है। नेशनल लेवल पे 380 प्लस तो पक्का होगा, 400 भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। महाराष्ट्र में टक्कर होगी पक्का, तो थोड़ा कट टू कट
हो सकता है महाराष्ट्र में। 30 सीट वाले प्रदेश यूपी में क्या जनादेश दिख रहा है? एबीपी न्यूज सी वोटर एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में एनडीए को फायदा मिल रहा है। यूपी में फिर एनडीए बाजी मार सकती है। कहा जाता है कि यूपी से ही दिल्ली का रास्ता साफ होता है और यहां बाजी मारता हुआ एनडीए एक बार फिर उत्तर प्रदेश में 62 से 66 सीटें मिलती दिख रही हैं। और इन आंकड़ों को जरा विस्तार से समझने के लिए दीपा आपके पास एक बार फिर से आते हैं। बिल्कुल, देखिए लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश। सीटें किस पार्टी को कितनी यहाँ पर मिल रही है, आइए उसके बारे में आपको जानकारी दें। एनडीए के खाते में 44% वोट शेयर जाता हुआ आपको नजर आ रहा है और इंडिया अलायंस के खाते में 37% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। बीएसपी के खाते में 14% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है और साथ ही अदर्स के खाते में 5% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। सीटों में कितना ये कन्वर्ट हो रहा है? 62 से 66 सीटें एनडीए के खाते में यहाँ जा सकती हैं एग्जिट पोल के हिसाब से और इंडिया अलायंस को 15 से 17 सीटें मिल सकती हैं उत्तर प्रदेश में। अदर्स का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है, तो ये आंकड़ा सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश का। शिरीन, बिल्कुल सबसे बड़ा सूबा और यहां पर भी बढ़त जो है वो एनडीए को 62 से 67 सीटें जो है वो जाती दिख रही हैं। इधर यूपी बीजेपी की नेता अपर्णा यादव ने कहा है कि बीजेपी लोगों को बेवकूफ नहीं बनाती, इसीलिए तीसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री अपर्णा यादव इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अपर्णा जी, एग्जिट पोल जो एबीपी न्यूज़ का है उसके तहत हम एनडीए की सरकार को 353 से ज़्यादा सीटें दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा 62 से भी ऊपर जा रहा है। क्या कहेंगी, ये जो अप्रत्याशित जीत मानेंगी या इसकी उम्मीद पहले से थी आप? मैं सर्वप्रथम तो एबीपी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपने जो इस रुझान को दिखा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का यह एग्जिट पोल जो है निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मोदी जी के ही विजन पर दिखाया जा रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरह से सबका साथ सबका विकास जो धरातल पे उतारने का काम किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, यह सिर्फ एग्जिट पोल में ही नहीं, हम देखेंगे 4 जून को सबको दिखेगा ये रियल पोल जो आएंगे। तो यह बात हमने पहले ही उनके जो उनका एक लक्ष्य है कि 400 पार और उस पर हर व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी के काम करा है। मैं तो आज एबीपी न्यूज़ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि हम कोई पप्पू मेकिंग में नहीं है। हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ये टर्म थोड़ा समझाइए, पप्पू मेकिंग क्या है? भाई आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और यह देश भी जो है बहुत समझदार है, सबको पता है कि कौन क्या है, तो हम लोग कोई बेवकूफ़ बनाने वाले लोगों में से नहीं है। लगातार विपक्ष शुरू से ही चुनाव में ये बात कहता रहा कि अगर जैसा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, अगर ऐसा होता है तो ये लोग संविधान बदल देंगे या आरक्षण में बदलाव कर देंगे, तो क्या इसका असर नहीं देखने को मिला जिस तरह का एग्जिट पोल कह रहा है? सब विपक्ष की झूठी, मैं कहूँगी निचले स्तर की राजनीति की बात है। मैं कहूँगी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी और यह अपर्णा यादव गर्व के साथ कहना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की पुरोधा रही है। हमने संविधान की रक्षा करी है, हमने संविधान को चेंज नहीं किया और ना हमारी बदलने की कोई मंशा है। ये